जय जनीत दर्शकों, मैं शिफाली जैन स्वागत करती हूँ जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुँचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के शहपुरा में बड़े भक्तिभाव के साथ मनाया गया परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का 50वां आचार्य पदारोहण दिवस। आचार्य श्री के सानिध्य में किया गया गले मिले हथकरघा केंद्र का शुभारंभ। मध्य प्रदेश के केसली में हुआ श्री समशरण महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन। 10 से 20 नवंबर तक चले विधान का श्रद्धालुओं ने उठाया भरपूर आनंद। महारानी में 16 नवंबर को आरिका श्री विज्ञानमती माताजी सत्संग का भक्तों ने किया पिछिका परिवर्तन। मांगलिक गतिविधियों के साथ श्रद्धालुओं ने गुरु मां का प्राप्त किया शुभाशीष। मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित मंडी बमौरा में विराजमान त्रय मुनिराजों के सानिध्य में किया गया भव्य पिछिका परिवर्तन एवं कलश वितरण समारोह का आयोजन। श्रद्धालुओं ने त्रय मुनिराजों का पिछी परिवर्तन कर अपने जीवन को बनाया पुण्यशाली। अतिशय क्षेत्र बंधा जी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें आचार्य पदारोहण दिवस पर बड़े ही भक्ति भाव के साथ श्रद्धालुओं ने किया आचार्य श्री का पूजन। आचार्य पद का गुणगान कर श्रद्धालुओं ने की गुरु भक्ति। उत्तर प्रदेश के ललितपुर मेहरौनी स्थित श्री 1008 सर्वतोभद्र अतिशय तीर्थ क्षेत्र क्षेत्रपाल जी में परम पूज्य आरिका श्री विज्ञानमती माताजी सत्संग 10 पिच्छी का 16 नवंबर 2021 को पिछिका परिवर्तन किया गया, जिसमें भक्तों ने मयूर पंख से सुशोभित पिच्छी भेंट कर गुरु मां की पुरानी पिच्छी प्राप्त की और समारोह का आनंद उठाया। श्री 1008 सर्वतोभद्र अतिशय तीर्थ क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मेहरौनी में विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज की परम शिष्या आरिका श्री विज्ञानमती माताजी सत्संग के पिछिका परिवर्तन की शुरुआत में श्रद्धालु गजराज एवं घोड़ा बग्गी की सवारी कर पिछिका के साथ कार्यक्रम स्थल पहुँचे। ऐसी जयकारा से काम नहीं चलेगा। भोजन आप लोगों ने किया होगा। माता जी सामने माता जी के चरणों में वंदन करने के लिए आ रहा है, तो लोग उसकी आदरानी तो करो, यहाँ की थोड़ा सा स्थान दो। फिर समारोह में एक श्राविका ने मंगलाचरण प्रस्तुत कर मांगलिक गतिविधियों का शुभारंभ किया। इस दौरान कुछ महानुभावों को चातुर्मास मंगल कलश प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। अच्छा, कलश भी है, जोरदार ताली बजाएं। और सागर के साथ में बढ़ावना वाले यहाँ पर जो कि पूजनीय अंतर्गति माता जी का वंदन लेकर के यहाँ पर पहुँच चुके थे, वो सभी बढ़ावना वाले लोग एक साथ खड़े होकर के माता जी के चरणों में। इतना ही नहीं, समारोह में सहभागिता करने वाले श्रद्धालुओं का कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत सम्मान किया गया और भक्तों ने गुरु मां के समक्ष श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद लिया। चढ़ने का तो सौभाग्य एक परिवार ने भक्त दान के रूप में प्राप्त किया था और एक परिवार ने सवाई सिंह ने 4 किलो चांदी देकर के छत्र का सौभाग्य भी प्राप्त किया था। और यहीं पर 2 चमरों की भी घोषणा हो गई थी और उसी श्रृंखला में जो भावमंडल बनना है और जो भगवान 11 इंच और 9 इंच की प्रतिमा है उनमें भी सिंहासन विराजमान करने का सौभाग्य भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो बाद में मिलना ना, वे तो कर देंगे। मांगलिक क्रियाओं के क्रम में भक्तों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के साथ गुरु मां को शास्त्र भेंट कर उनकी दिव्य देशना श्रवण की। जब तक हमारा जीवन है हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं। कभी किसी से लड़ाई हो जाए, सास बहू में लड़ाई तो लोग में प्रसिद्ध है ही। जब भी लड़ाई होने लगे और बहू के मन में ये आए कि ये सास कब मर जाए तो नहीं आता होगा, मर जाए नहीं आता होगा, ऐसा आता होगा कि इनकी कभी कब सदगति हो जाए। बुंदेलखंड में ये प्रसिद्ध है कि कब सदगति हो जाए, कब सदगति हो जाए। तो ऐसा आए तो सोच लेना कि नहीं बहुत गई थोड़ी गई। देखो पुराना जमाना था, सब महिलाएं 40 साल की उम्र में सास बन जाती थी। अब 40 साल की उम्र में बेचारी बहू को सास मिल गई, तो 50 साल और जीती थी। सास 50 साल और जीती थी, तब तक उसके पोते की बहू आने लगती थी। आजकल का वो जमाना है नहीं। आजकल 50 और 60 साल की उम्र के बाद सासू बनने का अवसर मिलता है।
यहाँ पर मेहरौनी नगर परम बंदनी आचार्य विज्ञानमती माता जी का चल रहा था, उसको उपसंहार स्वरूप ये मेहरौनी नगर का श्री श्री 1008 क्षेत्र क्षेत्रपाल जी में कल्पद्रुम महामंडल विधान का आयोजन चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज चतुर्मास के रूप में जो आरिका संघ का पिछका परिवर्तन का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। अपार जन समुदाय यहाँ पर रहा है और पूरा 10 माता जी का एक पिछका परिवर्तन हुआ। बहुत ही अच्छा दिन रहा कि हम लोग यहाँ पर पिछिका परिवर्तन में माता जी के सम्मिलित हुए और माता जी के द्वारा मूक पशुओं को जीवदया के लिए, गौशाला के लिए सहयोग राशि के लिए अपील की गई और मेहरौनी समाज के द्वारा जीवदया मूक पशुओं के लिए बहुत ही सहयोग प्रदान किया गया और उनकी शुभ भावनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञानमती माता जी का जो पावन वर्षायोग मेहरौनी में हुआ है, उसका पिछिका परिवर्तन एक कल्पद्रुम महामंडल विधान के बीच में आज 16 तारीख को हुआ है। इसमें बहुत जहाँ भी माता जी का चातुर्मास हुआ है और जगह जगह भी जहाँ से भक्त दूर दूर से आए हुए हैं मेहरौनी में, बहुत अच्छा सफल कार्यक्रम रहा ये। और माता जी का पिछिका परिवर्तन समारोह 18 तारीख को आरिका 105 आदित्यमती माता जी एवं आरिका 105 गरिमावती माता जी का दीक्षा दिवस समारोह भी आयोजित किया जाना है। इसके बाद 20 तारीख को यहाँ पे विधान का समापन होगा। तो कल्पद्रुम महामंडल विधान के अंतर्गत मेहरौनी के अंदर बहुत अच्छी धर्म प्रभावना चल रही है। बहुत पूरा पंडाल जो है भरा रहता है, अच्छा विधान चल रहा है, अच्छी धर्म प्रभावना चल रही है। और ये बाहर से आए हुए अतिथियों का ब्रह्मचारी भैया लोग आए थे, त्यागी वृत्ति आए, दीदी वगैरह आई हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम लोग। बहुत इतना अच्छा माहौल बना रहा आज का, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद के साथ सभी लोगों ने पिछिका परिवर्तन का माहौल बनाया। गुरु माँ के प्रवचन के अलावा भक्तों ने विभिन्न मांगलिक गतिविधियों का आनंद लेते हुए गुरु माँ सत्संग को नवीन पिच्छी भेंट की और पुरानी पिच्छी प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए मेहरौनी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आगरा के ओल्ड ईदगाह कॉलोनी स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग का मंगल प्रवास चल रहा है, जहां गुरुदेव ने एक धर्म सभा में अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तजनों में धर्म की प्रभावना की। इन दिनों ओल्ड ईदगाह कॉलोनी में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग मंगल प्रवास के लिए विराजमान है। मंगलवार को एक धर्म सभा में कॉलोनी के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने मंगल प्रवचनों के माध्यम से भक्तजनों में धर्म की प्रभावना की। कि भक्त जो होता है भगवान की पूजन करके अपने भीतर भगवान जैसे गुणों को पैदा कर सके। अब जिसकी दृष्टि गुणों की प्राप्ति की ओर होगी, उसके लिए ही प्रभु जो है फलित होंगे, प्रभु जो है अतिशय को दिखाएंगे, उसका जीवन जो है सुंदर बनेगा। अब भगवान का जीवन तो सुंदर बन चुका है, वो तो कृत हो चुके हैं, जो उन्होंने करना था वो सब कुछ कर लिया, अब हमें करना है। धर्म सभा से पहले कॉलोनी में संत निवास में मुनि श्री धवल सागर जी महाराज ने अपने केश लोच किए। इस दृश्य को देख भक्तजनों की आंखें नम हो गयी। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के 3 परम प्रभावक शिष्य त्रय मुनिराजों का सानिध्य पाकर भक्त काफी प्रफुल्लित नजर आए। ये आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के शिष्य हैं। इन्होंने पूरे तीनों शैलियों में एक चमत्कार कर दिया है आगरा में। जहाँ देखो, जिस तरफ देखो सिर्फ धर्म की प्रभावना है और लोग बड़े आनंदित हैं। और ऐसा भव्य पंच कल्याण आगरा के इतिहास में पहली बार हुआ है। सब प्रथम पंच कल्याण है ये। और इसमें भव्य पंडाल जो कि थर्माकोल के द्वारा निर्मित था, ऐसा भव्य पंडाल जोधपुर से आए हुए कारीगरों द्वारा बनाया गया था। और जो स्टेज की लाइटिंग का काम था वो जयपुर से आया था और उन्होंने बहुत ही भव्य तरीके से उसको बनाया। लोगों का ये आकलन है कि इस तरीके का पंडाल
और इस तरीके की स्टेज शायद आगरा में पहली बार है। और ये तीनों ही मुनि राजों के विशाल सागर जी, वीर सागर जी और धवल सागर जी के आशीर्वाद से बहुत ही आनंद के साथ संपन्न हुआ। जब से मुनि महाराज का यहाँ पर चातुर्मास्य हुआ है, जब से प्रतिदिन भक्तों के अंदर धर्म के प्रति भावना बढ़ती जा रही है, उल्लास अपने चरम पर बढ़ रहा है और हर जगह आनंद का माहौल है पूरे आगरा भर में। अभी हाल ही में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री 1008 मज्जिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक उत्सव संपन्न हुआ है। ताज नगरी में इससे पहले इतना बड़ा पंच कल्याणक उत्सव नहीं हुआ है। जिनवाड़ी चैनल के लिए ओल्ड ईदगाह कॉलोनी, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आचार्य पद के 50वें स्वर्णिम वर्ष के पावन अवसर पर मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित शहपुरा में आचार्य पदारोहण महोत्सव मनाया गया। साथ ही गले मिले हथकरघा केंद्र का शुभारंभ भी किया गया। महोत्सव में श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर गुरु भक्ति की और गुरुदेव का शुभ आशीष प्राप्त किया। मध्य प्रदेश के जिला जबलपुर स्थित शहपुरा में विराजमान परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का 21 नवंबर 2021 को 50वां आचार्य पदारोहण दिवस गुरु भक्ति के साथ मनाया गया। महोत्सव की शुरुआत भक्तों ने मंगलाचरण एवं चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन के साथ की। सिंधु गुरु नाम की शुभ कथा सुनाते, विद्या सिंधु गुरु नाम की ये पावन विद्या धारा है गुरु ज्ञान की, ये पावन विद्या धारा है गुरु ज्ञान की। चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद महानुभावों ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर गुरुदेव का आशीर्वाद लिया और साधु जीवन पुस्तक का विमोचन किया। महोत्सव के मध्य में एक और कुछ लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए हथकरघा से होने वाले लाभ को साझा किया, तो वहीं दूसरी ओर अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का स्वागत सम्मान किया गया। सम्मान की कड़ी के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को हथकरघा, चरखा एवं अन्य शिल्प कलाओं के बारे में प्रेरित किया। इसी पावन अवसर पर भक्तों ने गुरुदेव की दिव्य वाणी श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाया। जिनवाड़ी चैनल के लिए शहपुरा, जबलपुर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आप सुन रहे हैं, बहुत कम शब्द है। जीना तो चाहूं, जीना चढ़ने हेतु, जीना चढ़ने हेतु जीना तो चाहूं, यूं ही जीना क्या है। दिन होता है, दिनकर चला जाता है तो अस्त हो जाता है। सब लोगों का जीवन अब निष्क्रिय हो जाता है। वहाँ पर कुछ कार्य करना चाहें, कुछ नहीं होता, होता भी है, संतुष्टि नहीं मिलती। हाँ, योग साधना पर कर सकते हैं, किंतु योग साधना चाहे दिन हो चाहे रात हो चलती ही रहती है। अब उसका उपयोग करने का समय आ गया। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद, एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी, और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ब्रेक के बाद जन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के शहपुरा में बड़े भक्तिभाव के साथ मनाया गया परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का 50वां आचार्य पदारोहण दिवस। आचार्य श्री के सानिध्य में किया गया गले मिले हथकरघा केंद्र का शुभारंभ। मध्य प्रदेश के केसली में हुआ श्री समवशरण महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन। 10 से 20 नवंबर तक चले विधान का श्रद्धालुओं ने उठाया भरपूर आनंद। महारौनी में 16 नवंबर को आरिका श्री विज्ञानमती माताजी सत्संग का भक्तों ने किया पिछी का परिवर्तन। मांगलिक गतिविधियों के साथ श्रद्धालुओं ने गुरु मां का प्राप्त किया शुभाशीष। मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित मंडी बमौरा में विराजमान त्रय मुनिराजों के सानिध्य में किया गया भव्य पिच्छी का परिवर्तन एवं कलश वितरण समारोह का आयोजन। श्रद्धालुओं ने त्रय मुनिराजों का पिच्छी परिवर्तन कर अपने जीवन को बनाया पुण्यशाली। अतिशय क्षेत्र बंधा जी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें आचार्य पदारोहण दिवस पर बड़े ही भक्ति भाव के साथ श्रद्धालुओं ने किया आचार्य श्री का पूजन। आचार्य पद का गुणगान कर श्रद्धालुओं ने की गुरु भक्ति। मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित केसली में अष्टानिका महापर्व के पावन अवसर पर श्री समवशरण महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री विलोक सागर जी महाराज और मुनिश्री विबोध सागर जी महाराज के सानिध्य में 10 से 20 नवंबर 2021 तक चले विधान में भक्तों ने अरिहंत भगवान की आराधना की। अष्टानिका महापर्व केसली के श्रद्धालुओं के लिए पुण्य का उदय लेकर आया। सभी श्रद्धालुओं ने प्रतिदिन प्रभु की अभिषेक शांति धारा कर अपने कर्मों की निर्जरा की और पूज्य मुनिश्री विलोक सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री विबोध सागर जी महाराज के सानिध्य में विधान की मांगलिक क्रियाओं की शुरुआत की। आशुतोष भैया जी, लगता तो ऐसा है कि पूरे दिन 12 विद्यमान महामोहकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। विधान के दौरान भक्ति में मग्न होकर इंद्र इंद्राणियों ने एक ओर प्रभु का गुणगान किया तो वहीं दूसरी ओर मंत्रोच्चारण के साथ अरिहंत प्रभु की आराधना कर अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। चरणों में लाए हैं भैया पुजारी जी, यदि एक आध टेबल हो तो पीछे लगवा दो ताकि वो लोग पूजन बैठ कर पूजन कर लें। ओम नमः शिवाय महामोक्ष प्राप्त को मिला मिलाकर अर्घ बनाए हैं स्वामी, सच्चा ज्ञान चरित्र आदि निज में प्रकट करूं स्वामी। की शब्द भूमि में जा प्रतिमाएं हैं मधवाले शिव पद। प्रभु भक्ति की श्रृंखला में धार्मिक अनुष्ठान में पधारे भक्तों ने मुनिद्वय के समक्ष श्रीफल समर्पित कर शुभ आशीष प्राप्त किया। इसी अवसर पर कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। हाथ कर करके भी कर लीजिएगा। अतिथि लोग सब सम्मानित अतिथि श्रीफल कर। सम्मान के पश्चात भक्तों ने गुरुवर को शास्त्र भेंट कर शुभ आशीष लिया और समवशरण में गणधरों के रूप में विराजमान गुरुदेव से अपनी जिज्ञासा का समाधान किया। रूप को हम कैसे समझे, अनंत काल से पद्दलते आत्मा दर दर की ठोकरें खा रही है। इस आत्मा को हम कैसे परमात्मा बनाए, जो अनंत काल से संसार में भटक रही थी, ऐसी उस आत्मा को हम कैसे पामर से परमात्मा बना सकें, इसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। यह विधान एक ऐसा कार्य इस विधान के माध्यम से हो रहा है
जो कई पद्दलित आत्माओं के लिए परमात्मा के रूप में परमात्मा के बीज बोने का कार्य कर रहा है। महोत्सव में समाज के बच्चों और श्राविकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, तो वहीं मुनिद्वय का पूजन करते हुए भक्तों ने पिच्छिका परिवर्तन कर गुरुदेव की आरती उतारी। साथ ही विश्व शांति महायज्ञ में पूर्ण आहुति देकर वातावरण को शुद्ध किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए केसली, जिला सागर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। 22 नवंबर की प्रातः मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज ने बैंड बाजों के साथ कमला नगर स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर से शालीमार एनक्लेव स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के लिए विहार किया, जहां गुरु संघ का बड़े ही भव्य रूप से स्वागत किया गया। इस दौरान मुनिद्वय ने प्रवचन के माध्यम से श्रावकों को जीवन जीने के बारे में विस्तार से समझाया। मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज ने मंगलवार को बैंड बाजों के साथ कमला नगर के श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर से शालीमार एनक्लेव के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर के लिए विहार किया। इस दौरान रास्ते में मुनिश्री का जगह जगह आरती उतारकर स्वागत किया गया। मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज ने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को पुरुषार्थ के बारे में बताया। मुनिश्री ने कहा कि पुरुषार्थशील होने वाला व्यक्ति विकास करता है, पुरुषार्थ से ही मनुष्य का जीवन चलता है। मुनिश्री ने कहा कि जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले नमो नमो सिखाया जाता है। नमो नमो से बच्चे की वाणी शुद्ध होती है। देव दर्शन के लिए पहले बच्चों को तैयार करना चाहिए। बच्चे को जन्म लेने के बाद धर्म के संस्कार दिए जाते हैं। धर्म पुरुषार्थ में लगाने से मनुष्य को हर चीज मिलती है। सबसे पहले यही सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है? बोलो, ये वाणी को मांझने का एक पाउडर है, नमो अरिहंतारम। यदि वाणी में इसको पहले से इसकी घुट्टी पिलाई जाएगी तो इसकी वाणी भी शुद्ध होगी और इसके अंदर ऐसे संस्कार इस नमो अरिहंतारम के माध्यम से बैठ जाएंगे, ये जन्म जन्म में भी इस नमो अरिहंतारम के संस्कार से अपना काम कर लेगा। ये बात होती है। इसलिए शुरू से उस पुरुषार्थ की ओर दृष्टि रखना। मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने दिनचर्या के बारे में प्रवचन देकर श्रावकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुनिश्री ने कहा कि मनुष्य को समय की उपयोगिता समझनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर धर्म का काम करना चाहिए। जो समय निकल जाता है वह लौट कर नहीं आता, इस वजह से समय का सदुपयोग करना चाहिए। मुनिश्री ने कहा कि सुबह की शुरुआत अच्छी होगी तो अंत भी अच्छा होगा। मनुष्य को धर्म पुरुषार्थ करना चाहिए। धर्म लाभ लेने के लिए भक्ति में लीन होना चाहिए। सुबह से शाम तक का 24 घंटे का जो समय रहता है, रात तक का, अगली सुबह तक का, उसमें हमारे लिए अगर सुबह से शाम तक का जो समय रहता है, हमें ऐसा लगता है कि इस समय पर हमें ये करना होता है, इस समय पर हमें ये करना होता है, फिर ये करना होता है, हमारे पास समय ही नहीं होता। लेकिन समय एक ऐसी चीज है, वह हमेशा हमारे इंटरेस्ट से अपने अंदर उस समय का विस्तार हो जाता है। समय उतना ही रहता है। अगर दिन 12 घंटे का होता है तो 12 ही घंटे का होगा। थोड़ा सा ठंड का समय आ गया है, 10 घंटे रह जाएगा। पूरा का पूरा अगर हम दिन रात देखेंगे तो वो 24 घंटे का था तो 24 ही घंटे का होगा। लेकिन समय के अंदर एक ऐसी चीज होती है जो हमारे इंटरेस्ट के माध्यम से उसमें हम कितना भी उतना बस सब कुछ मटेरियल डालते चले जाएं, जो हम और भी कुछ करना चाहते हैं तो वो सब उसी के अंदर समाहित होता चला जाता है। ये एक विचित्रता आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, जब आप थोड़ा सा इस चीज का अनुभव करेंगे। ऐसे भी लोग हैं जो सुबह सुबह यहां से
हरि पर्वत तक पहुंचते थे, पार्श्व कथा सुनते थे और उन्होंने निरंतर अपना क्रम जारी रखा। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने जिन मंदिर में भगवान का अभिषेक भी कर लिया, पूजा भी कर ली, तदुपरांत वहां पहुंच करके स्वाध्याय भी सुन लिया और अपने फिर उसके बाद में अपने व्यापार में लग गए, अपने काम में लग गए। ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए इस तरह की प्रक्रिया नहीं होती है। उनके लिए भी व्यापार मान लो 10 बजे शुरू होता है तो वो 10 बजे ही शुरू होता है। अगर हम उसमें समय निकाल पाते हैं तो सुबह से लेकर के 10 बजे के टाइम को बहुत अच्छे ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन वह डिपेंड करता है हमारे इंटरेस्ट पर कि हमें उस टाइम को किधर यूटिलाइज करना है। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज शालीमार एन्क्लेव में 2 दिन प्रवास पर रहेंगे। बुधवार को मंदिर में श्रावकों को विशेष पूजा अर्चना भी कराएंगे। आज महाराज जी ने धर्म पुरुषार्थ के ऊपर प्रवचन दिए। उनने सबको बताया कि सुबह का काम हमें कैसे करना चाहिए, जल्दी से उठ के धर्म के ऊपर ही हमें अपना सारा मैनेज करना चाहिए। इन्होंने धर्म से रिलेटेड प्रवचन दिए। पुरुषार्थ 4 प्रकार का होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो उन्होंने कहा पहले तो सभी करते हैं लेकिन हमें धर्म में लगना चाहिए, उसके बाद में मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए, उससे रिलेटेड। और इसके अलावा पूरे कमलानगर को एक यूनिटी के रूप में लेकर चलने के लिए इसके नंदीसर दीप विधान कराना चाह रहे हैं, जिसमें जो जिनाले हैं 152 उसके विषय में बताएंगे। आज महाराज जी ने बताया था कि कैसे हम लोग व्यापार वगैरह जो करते हैं अपने ज़िंदगी में, जो भी करते हैं वो सब वैसे तो पाप वगैरह में आता है, लेकिन अगर हम दिन में अपना 3 घंटे धर्म के लिए निकाल लें तो हमारा वो भी पुण्य में माना जाएगा। और हमें हमेशा धर्म पुरुषार्थ करना चाहिए क्योंकि उससे हमारा कल्याण होगा। शालीमार एन्क्लेव मंदिर में भक्तों में अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा था। आज मुनि श्री प्रणम्य सागर जी और चंद्र सागर जी महाराज का शालीमार मंदिर में प्रवेश हुआ। गाजे बाजों बैंड के साथ काफ़ी मात्रा में पब्लिक महाराज श्री के साथ आई। आज मुनि श्री ने प्रवचनों में कहा कि हम लोग काम पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, लेकिन उस काम पुरुषार्थ की शुरुआत अगर धर्म पुरुषार्थ के साथ की जाए तो मन में संतोष रहेगा और जीवन सफल रहेगा। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के प्रवचनों के माध्यम से यहाँ की समाज को ये संदेश दिया कि भक्ति में शक्ति होती है और श्रावक के लिए भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष का द्वार खुलता है। पूज्य गुरुदेव ने अपने मंगलमयी प्रवचन में ये संदेश दिया कि वो 27 तारीख से श्रावकों के मध्य में नंदीश्वर दीप विधान, ये 8 दिवसीय विधान गुरुदेव के मंगल सानिध्य में ग्रेटर कमला नगर में डी ब्लॉक में होने जा रहा है। कमला नगर डी ब्लॉक मंदिर से मुनिश्री के बाद शालीमार एन्क्लेव पर भक्तों ने अपने अपने घरों के बाहर दोनों मुनियों का स्वागत किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए शालीमार एन्क्लेव कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें स्वर्णिम अवसर पर मध्य प्रदेश के अतिशय क्षेत्र बंधा जी में 21 नवंबर 2021 को आचार्य श्री की महापूजन आचार्य पद गुणगान महोत्सव का आयोजन पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में किया गया, जिसमें भक्तों ने गुरुदेव का गुणगान कर अपने जीवन को धन्य बनाया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ स्थित बंधा जी में विराजमान पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में भक्तों को आचार्य श्री की भक्ति करने का परम सौभाग्य मिला। आचार्य श्री का महापूजन आचार्य पद गुणगान महोत्सव की शुरुआत श्रावक श्रेष्ठी ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन से की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें आचार्य पदारोहण दिवस पर भक्तों ने उनके शिष्य पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग का पाद प्रक्षालन एवं उन्हें शास्त्र भेंट कर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। तुम्हारे जैसा जग में कौन नहीं, ओ गुरुवर प्यारे विमल सागर न्यारे, ओ गुरुवर प्यारे सागर न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा। और एक नाम और आया है जिनको आज परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज के आहार करने का महोत्सव में गुरु भक्ति का लाभ उठाते हुए श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री का महापूजन कर अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाया। जिनवाड़ी चैनल के लिए बंधा जी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन। स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करें प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा। जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के शहपुरा में बड़े भक्तिभाव के साथ मनाया गया परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का 50वां आचार्य पदारोहण दिवस। आचार्य श्री के सानिध्य में किया गया गले मिले हथकरघा केंद्र का शुभारंभ। मध्य प्रदेश के केसली में हुआ श्री समवशरण महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन। 10 से 20 नवंबर तक चले विधान का श्रद्धालुओं ने उठाया भरपूर आनंद। महारौनी में 16 नवंबर को आरिका श्री विज्ञानमती माताजी सत्संग का भक्तों ने किया पिच्छिका परिवर्तन। मांगलिक गतिविधियों के साथ श्रद्धालुओं ने गुरु मां का प्राप्त किया शुभाशीष। मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित मंडी बमौरा में विराजमान त्रय मुनिराजों के सानिध्य में किया गया भव्य पिच्छिका परिवर्तन एवं कलश वितरण समारोह का आयोजन। श्रद्धालुओं ने त्रय मुनिराजों का पिच्छी परिवर्तन कर अपने जीवन को बनाया पुण्यशाली। अतिशय क्षेत्र बंधा जी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें आचार्य पदारोहण दिवस पर बड़े ही भक्ति भाव के साथ श्रद्धालुओं ने किया आचार्य श्री का पूजन। आचार्य पद का गुणगान कर श्रद्धालुओं ने की गुरु भक्ति। मध्य प्रदेश के सागर स्थित मंडी बमौरा में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें आचार्य पदारोहण दिवस के पावन अवसर पर उनके ही परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज, मुनिश्री संधान सागर जी महाराज एवं मुनिश्री निरंजन सागर जी महाराज का भव्य पिच्छिका परिवर्तन एवं कलश वितरण समारोह का आयोजन बड़े ही श्रद्धाभाव के साथ किया गया। समारोह में भक्तों ने गुरु भक्ति करते हुए अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। 21 नवंबर का दिन मंडी बमौरा के श्रद्धालुओं के लिए बहुत खास रहा। एक और भक्तों को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस मनाने का सौभाग्य मिला, तो वहीं दूसरी ओर उनके ही त्रय मुनिराज पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज, मुनिश्री संधान सागर जी महाराज एवं मुनिश्री निरंजन सागर जी महाराज का भव्य पिच्छिका परिवर्तन एवं कलश वितरण समारोह का आनंद उठाया। भक्तों ने प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा के साथ समारोह की शुरुआत की। नमो उज्जायनम नमो लोई सव्य साउणम चत्तारि मंडलम अर्यंता मंडलम सिद्धा मंडलम साहु मंडलम केवली पणतु धम्मो मंडलम चत्तारि लुरुतुमा अर्यंता लुरुतुमा सिद्धा लुरुतुमा साहु लुरुतुमा केवली पणतु धम्मो लुरुतमो चत्तारि शरणम पवज्जामि अर्यन्ते शरणम पवज्जामि सिद्धि शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पण्णतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्वदान तुष्टि पुष्टिम च। ओम नमो ऋते भगवते। प्रभु अभिषेक करने के बाद श्रद्धालुओं ने अष्टद्रव्यों का अर्घ्य चढ़ाते हुए आचार्य श्री का पूजन किया और पदारोहण दिवस पर गुरु भक्ति कर अपने जीवन को आनंदित बनाया। तू भगवान मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान, साधु राम मेरा है। आचार्य श्री के पदारोहण दिवस के अवसर पर ही त्रय मुनिराजों के सानिध्य में अतिथियों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर समारोह का विधिवत शुभारंभ किया।
जलती रहे। बैंड बाजों की दिव्य घोष के साथ मंगल कलश एवं पिच्छी लेकर गुरुदेव के सानिध्य में एक मंगल यात्रा निकाली। इसी मध्य बड़े बाबा धर्मार्थ आयुर्वेदिक औषधालय एवं फिजियोथेरेपी सेंटर की शुरुआत की गई। समारोह में श्रद्धालुओं ने त्रय मुनिराजों के समक्ष श्रीफल समर्पित कर शुभ आशीष लिया और फिर कमेटी द्वारा सहभागिता करने वाले महानुभावों का भव्य स्वागत सत्कार कर मंगल कलश भेंट किए गए। इसी अवसर पर भक्तों को गुरुदेव के मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य मिला। 68 में उन्होंने उस 22 वर्ष की बाल अवस्था में मुनि दीक्षा ली थी। मुनि दीक्षा ली थी एक वयोवृद्ध आचार्य ने, महाराज जी ने भी बताया, ज्ञान सागर जी, मुनि ज्ञान सागर जी महाराज जी से बाद में आचार्य पद उनको मिला हैगा। और आचार्य भगवान ने, हमने बहुत बार गुरु मुख से सुना है कि जब भी बात आती थी कहीं जाने आने की, एक बार की बात है, आचार्य भगवान ने हमें बुलाया और बुलाने के बाद आचार्य श्री जी ने कहा कि हमने सोचा है योग सागर जी, शैल सागर जी, सौम्य सागर जी और आपका भी विचार कर रहे हैं, और विनम्र सागर जी, आप लोगों को जगदलपुर पंचकल्याणक के लिए जाना है। गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य का उदाहरण तो आप लोगों ने खूब सुना है कि गुरु दक्षिणा में अंगूठा दे दिया, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि गुरु दक्षिणा में अपना आचार्य पद देना स्वीकार किया। आपको आचार्य पद लेना होगा, ये यानी जो है ना गुरु दक्षिणा है मेरे लिए, ये मेरी बात आपको स्वीकार करनी होगी। परिवार आया था, उनके विवाह को भी 50 वर्ष हो गए और आचार्य श्री को आचार्य पद लिए हुए 50 वर्ष हो गए। लेकिन 50 वर्ष की एक साधना एक साधक की कैसी है और एक ग्रस्त की कैसी है, आप दोनों में फर्क देखिए। उस साधक ने अपने जीवन में एक ऐसी साधना को जिया जो अपने संकल्पों को लिए हुए अनवरत चलती रही। एक ऐसा नींव का स्तंभ उन्होंने रखा जिसके माध्यम से आज एक वट वृक्ष के रूप में आपको संग दिख रहा है, और गुरुदेव के माध्यम से आज मात्र हम लोग ही नहीं पूरा विश्व प्रकाशित हो रहा है। हम परम पूज 108 श्री संदान सागर साधु परमेष्टि की पिछी लेने के प्रयासरत थी, लेकिन मेरा पुण्योदय नहीं जाग रहा था। लेकिन बड़ा हर्ष का विषय है कि इस वर्ष 2021 के चतुर्मास मंडी वामवरा में मेरा पुण्योदय तीव्र रूप से जागा कि मेरे लिए परम पूज 108 संदान सागर महामुनिराज साधु परमेष्टि की पिछी लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मांगलिक क्रियाओं के साथ ही समारोह का आनंद उठाते हुए श्रद्धालुओं ने त्रय मुनिराजों को नवीन पिच्छी भेंट की और उनकी पुरानी पिच्छी प्राप्त कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। जिनवाड़ी चैनल के लिए मंडी बामौरा, सागर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। 22 नवंबर को उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित सेक्टर 16 के डाकघर में महाकवि जगत गुरु संत शिरोमणि दिगंबर आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संस्कृति शासनाचार्य स्वर्ण महोत्सव के अवसर पर विशेष आवरण एवं विरूपण मोहर अनावरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे भारतीय डाक सेवा के निदेशक श्री सुनील कुमार और आयोजक रहे भारतीय डाक विभाग व श्री दिगंबर जैन भगवान पार्षनाथ प्रभावना समिति। कार्यक्रम का शुभारंभ आचार्य भगवंत के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया और प्रशस्ति पर आचार्य श्री की विरूपण मोहर लगाकर अनावरण किया गया। राजस्थान के दुर्गापुर स्थित श्री चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर में 21 नवंबर को आचार्य श्री शशांक सागर जी महाराज सत्संग का पिच्छिका परिवर्तन समारोह संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर देश भर से श्रद्धालु सम्मिलित हुए। मांगलिक कार्यक्रम के दौरान आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट, अष्टद्रव्यों से पूजन के मध्य गुरुदेव सत्संग को मयूर पिच्छिका भेंट की गई और आचार्य श्री ने भी अपने परम भक्तों को अपनी पुरानी पिच्छिका प्रदान की।
इस मौके पर आचार्य श्री ने आशीर्वचन देते हुए पिछिका का महत्व भक्तों को समझाया। अधिवक्ता एवं अरहम ध्यान योग ट्रेनर दिल्ली निवासी श्री अजय कुमार जैन जी का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। श्री अजय कुमार जैन ने अपने गुरु अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से अरहम ध्यान योग की ऑनलाइन क्लास 25 मार्च 2021 से प्रारंभ की थी। तब से आज तक ये क्लास निरंतर नियमित एवं निःशुल्क चली आ रही है। इस क्लास के माध्यम से देश एवं विदेश के हजारों लोगों को शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य एवं आध्यात्मिक लाभ मिला है। श्री अजय कुमार जैन को अरहम ध्यान योग की उत्कृष्ट प्रेजेंटेशन के लिए टॉप 10 GWF एक्सीलेंट अवार्ड 2020 व इंडियन अचीवर्स फोरम ने भी उनको स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए वर्ष 2021 का इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज जो अरहम ध्यान योग के प्रणेता है, उनके आशीर्वाद से जब से भारत में लॉकडाउन शुरू हुआ 25 मार्च 2020, तब से ऑनलाइन की क्लास, अरहम ध्यान योग की ऑनलाइन की क्लास निरंतर एवं नियमित निःशुल्क चली आ रही है। यह क्लास अब तक 600 हो चुकी है। एक भी दिन यह क्लास मिस नहीं हुई है। इसीलिए हमारे इस ऑनलाइन अरहम ध्यान योग की क्लास को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इसके अतिरिक्त इंडियन अचीवर्स फोरम ने भी एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर के अवार्ड से सम्मानित किया है। इस क्लास की विशेषता यही है कि देश विदेश से अनेक लोग जुड़े हुए हैं, अनेक लोग स्वास्थ्य, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ ले रहे हैं। जब कोरोना काल शुरू हुआ था मार्च 2020 में, तब कई लोगों में बेचैनी हो गई थी, कई लोगों का जॉब छूट गया था, कई लोगों के बिजनेस में लॉस हो गए थे। लेकिन जो निरंतर क्लास में आते रहे, उनका मानसिक संतुलन बना रहा और बाद में वो दोबारा से जब लॉकडाउन समाप्त हुआ, वो अपने बिजनेस में या कारोबार में लग गए और अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखे। इसी प्रकार जब दूसरा वेव आया था अप्रैल मई 2021 में, तब पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन हमारे क्लास में जितने भी लोग आ रहे थे, 300-400 लोग नियमित योग साधना कर रहे थे। मुश्किल से 20-25 लोगों को हुआ, वो भी घर पे रहते ठीक हो गए, किसी को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। यह हमारे क्लास की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इसके अलावा हमने पूरे देश में और पूरे विश्व में अलग अलग सेशन भी चालू किए थे जब ये लॉकडाउन चल रहा था, और बड़े बड़े सेशन भी किए थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एडवोकेट्स ने भी अरहम ध्यान योग किया, और जैना कन्वेंशन में भी हमने अरहम ध्यान योग कराया था। ग्लोबल वेलनेस फोरम के प्लेटफॉर्म में भी अरहम ध्यान योग कराया। इंडियन IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म पे भी हमने अरहम ध्यान योग कराया। अरहम ध्यान योग हमने हीमोफीलिया पेशेंट को भी करवाया। अर्थात हमने हर फील्ड में लगभग इसको कराया और सभी को स्वास्थ्य, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हुआ। इसीलिए मैं यही कहता हूँ कि अरहम ध्यान योग को आप अपनाएं, जो कि बहुत कम समय में किया जा सकता है, और गुरुदेव के आशीर्वाद से यह क्लास हमारी निरंतर चल रही है। इसमें गुरुदेव का बहुत बड़ा योगदान है, उनके आशीर्वाद का योगदान है। धन्यवाद। मैं चेलना सेठी हजारीबाग से, सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। आज ऑनलाइन अरहम योग को पूरे 575 दिन हो गए हैं। इसके लिए अजय भैया और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। और ये संभव हो पाया है अजय भैया और उनकी टीम के निस्वार्थ और अथक प्रयास की वजह से। हम सभी इससे बहुत ही फायदे प्राप्त कर रहे हैं। हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है, रोगों से हम दूर रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भैया को फिर से। मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। केसर नगर मोहाना मंडी जयपुर में परम पूज्य भारत गौरव गढ़नियारी का विज्ञा श्री माताजी सत्संग के सानिध्य में दिगंबर जैन मंदिर का भव्य शिलान्यास समारोह का कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हुआ। सभी श्रावकों ने स्वर्ण, रजत, ताम्र आदि शिलाएं स्थापित करके महान पुण्यार्जन किया। इस अवसर पर गुरु मां ने संबोधन देते हुए कहा कि सामान्य भूमि को शुभ मुहूर्त में शुद्ध व मंत्रों के द्वारा ऊर्जावान बनाकर उसे देवस्थान बनाया जाता है, उसी का नाम शिलान्यास है। इस मौके पर माताजी ने अपना शुभ आशीष भक्तों को प्रदान भी किया।
राजधानी दिल्ली के फेज 2 के अशोक विहार स्थित श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जी में आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज व आचार्य श्री मेरू भूषण जी महाराज के मंगल आशीष से एवं आचार्य श्री अतिवीर जी मुनिराज सत्संग के परम सानिध्य में श्री 1008 श्री मज्जनेन्द्र आदिनाथ जैन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक किया जा रहा है, जहां भगवान आदिनाथ के 5 कल्याणकों को बड़े ही भव्यता पूर्वक दर्शाया जाएगा। इस समारोह में शुल्लक श्री योग भूषण जी महाराज की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं नानक चंद जैन, अध्यक्ष श्री पार्श्वनाथ दिगंबर मंदिर अशोक विहार दिल्ली से सूचना देते हुए हर्ष हो रहा है कि पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ पार्श्वनाथ दिगंबर मंदिर में होने जा रहा है, जो कि 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक होगा, जिसमें पावन सानिध्य परम पूज्य आचार्य श्री अतिवीर जी महाराज का होगा। आप सबसे नम्र निवेदन है इस पंचायत महोत्सव में सम्मिलित होवें और आचार्य श्री जी के प्रवचनों का आशीर्वाद का धर्म लाभ उठावें। साथ में आप जो महोत्सव मनाना पंचकल्याण महोत्सव है, इसकी जो क्रियाएं हैं वो देख करके आप सब लाभ उठावें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें, अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माता जी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों को देखने के लिए आप देखते रहिए जैन फोकस। जय श्री